ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 7वें भाग की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि वामन की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों का नया मुखिया जो है वो ब्रह्मा बना। ब्रह्मा काफी चतुर चालाक था और उसने ईरानी शब्दों के साथ जोड़ तोड़ करके एक नई भाषा इजाद करी, जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। सबसे पहले ताम्र पत्रों पर लिखने का रिवाज भी ब्रह्मा ही लेकर आया। सबसे पहले जो उसने चीज लिखी वो थी कुछ छंद, यानी कि राइम्स। उसके बाद हमने जाना कि जनेऊ के आविष्कार की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही ये भी जाना कि यहाँ के मूल निवासियों को उनके घर बार और जमीनों से बेदखल करके उन्हें उन्हीं की जमीनों पर बंधुआ मजदूरी करवाई गई। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। बाद में सभी ब्राह्मण अहंकार में शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके बारे में यदि सारी हकीकत लिख दी जाए तो एक अलग से ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इस तरह की कई बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। यह किताब बड़ी नहीं हो, इसलिए उन बातों की चर्चा यहां मैं संक्षेप में कर रहा हूं। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, जब वो भूखे मरने लगे तो जो नहीं करने होते थे ऐसे हे समझे जाने वाले काम भी करने लगे। वे लोग पाप पुण्य का भी ख्याल नहीं करते और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की साजिश खोजते रहते हैं। तो आपने रतन जी को भी अक्सर आजकल स्पीचेस में ये कहते हुए सुना होगा कि अब हिंदू राष्ट्र में सबका स्वागत है। ब्राह्मण भी जो है वो सुलभ शौचालय के बाहर बैठकर पर्ची काट रहे हैं। और इन सब चीजों का जिक्र जो है पौने 200 साल पहले महात्मा फूले ने भी अपनी इस पुस्तक में किया है। अंत में जब उनका बस नहीं चलता है तो वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। लेकिन शूद्रों के घर के नौकर विद इन ब्रैकेट सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए वे राजी नहीं होंगे। पशुओं के बाड़े में गोबर उठाने के लिए, बाड़े की साफ सफाई करने के लिए, गोबर की टोकरी उठाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए, मोट को जोतकर खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली, फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लाठी लेकर रात में खेतों की देखरेख करने के लिए भी राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में अपनी तौहीन समझते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर के साथ में उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों को दाना खिलाने के लिए, घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने में संकोच करते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर और उनके जूठे बर्तनों की साफ सफाई के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की लिपाई पुताई का काम करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। इन लोगों को रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, माल धक्के पर कुली कबाड़ी का काम करने में शर्म आती है। इसी प्रकार औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं करेंगी, शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछौना नहीं लगाएंगी, उनकी साड़ियां, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी। ऐसा करने में उन्हें शर्म आती है। फिर जब वे महाअरी विद इन ब्रैकेट महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने के लिए ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर वैचारिक हमले करने लगे, तब से सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी घृणा करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार कर देते थे। तो इन सब चीजों का जिक्र जो है वो प्रस्तावना में महात्मा फुले ने किया है कि जिन जिन जातियों ने यहाँ पर कड़ा संघर्ष मनुवाद से किया, उन लोगों को इन्होंने हाशिए पर ढकेल दिया और अछूत बना दिया।
उसी नफरत की वजह से आज के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों को किसी भी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इसलिए शकुन अपशकुन मांगलिक विद इन ब्रैकेट सोवले ओवले होने के अंधविश्वास को जन्म दिया गया और उसमें आम रिवाज हो गया। फिर शूद्र विद्रोही ब्राह्मण ग्रंथकारों ने मांगलिक होने की धारणा का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र विद इन ब्रैकेट नापाक अमांगलिक हो जाता था। इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र, भ्रष्ट और अवैधानिक किताबें लिख डाली। ब्राह्मणों ने पुख्ता रोक लगा दी, शूद्रों को किसी भी तरह से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाए, उन्हें धर्म ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये शूद्रों को अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल गया तो वे उनकी छाती नोचने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। आजकल के शूद्र अछूत पढ़े लिखे हो गए हैं, बावजूद इसके वे वही पाखंड और अंधविश्वास आज भी ढो रहे हैं। कांवड़ यात्रा तो भी आप लोग देख ही रहे होंगे महीने भर से, तो इसलिए मुझे ऐसा लग नहीं रहा। महात्मा फूले ने एक संभावना व्यक्त करी है कि अपना इतिहास जानने के बाद वे लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे, इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ नियम बनाया। यही नहीं, ब्राह्मण यदि धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी भी पूरी व्यवस्था की और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख दिया था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते कि मतलब हकीकत जान जाएंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन अब समय काफी बदल गया है। अब ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे। वे अपने पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। इसमें आज भी ये हिम्मत नहीं है कि शूद्रों को सही जानकारी देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें। मतलब गलत को ही ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं। जब हमने जाति का विनाश पढ़ा था तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब बातों को लिखा था, जैसे कि सती प्रथा को भी ये लोग बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। ये हर गलत चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमने गलत किया, और अपना अवास्तविक गुणगान न करें। उनको अपने झूठे इतिहास पर आज भी गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को साधारण व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। इसके अलावा वे शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छों विद इन ब्रैकेट मुसलमान से मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों को कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उन्हें खोखले स्वधर्म विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। और यही प्रैक्टिस आज भी जस की तस है। आज भी आप देखिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। आज भी शिवाजी महाराज के बारे में यही सारी बातें कही जाती हैं कि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी, औरंगजेब से जंग लड़ी, जबकि ये सच नहीं है। शिवाजी के सेना में जो है, उनके सेनापति जो थे वो एक मुस्लिम थे और उन्होंने अपने महल के सामने एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बनवाई थी और युद्ध में जितनी भी मुस्लिम स्त्रियों को बंदी बनाया गया था उनको ससम्मान लौटा दिया था। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ हो जाती है, नॉट फाउंड सुटेबल। आज भी हो रहा है।
सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी सेवाओं में न आ जाएं, इसलिए इतनी सफाई से, चालाकी से जुल्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं, 1000 में एक आधा भी नहीं भर पाएगा। कहने का मतलब है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नील के खेतों में काम कराने के लिए बड़ी क्रूरता दिखाई जाती थी जो मजदूर हुआ करते थे उनके साथ। और महात्मा फुले कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मणों की क्रूरता लिखनी शुरू कर दी तो नील के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के साथ जितनी भी क्रूरता हुई वो तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं दिखेगी। अंग्रेजी राज में जो हर और ब्राह्मणों के हाथ में विदिन ब्रैकेट नाम मात्र के लिए टोपी वाली सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र प्रजा को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वे लोग भविष्य में सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग रचकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से ही चल रही है। और ये बात हमने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया में भी पढ़ी थी। कैथरीन कहती हैं कि अंग्रेजों को एक समय में यकीन था कि जिस तरीके से कोलंबिया में जो है अमेरिकन ने सहयोग किया था और वहां के जो कुलीन लोग थे कोलंबिया के, उन लोगों ने अपने लोगों को एजुकेट करने का काम किया था अमेरिकन के साथ मिलके और देश को आजाद कराया था, वैसे ही अंग्रेजों को उम्मीद थी कि यहाँ के ब्राह्मण भी यहाँ निम्न कहे जाने वाले लोगों को पढ़ाने लिखाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही इन्हें खड़ा कर दिया। स्वधर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म के फोल्ड में सबको ले आए ये लोग। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों की इस चालाक नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा ने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद इतने अहंकार में आ गया कि उपहास करने की दृष्टि से महाअरियों का नाम प्रजापति रखा दिया। ये तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। तो इसके साथ ये 7वां भाग समाप्त होता है। 7वें भाग की समाप्ति पर एक चित्र बना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, अछूतों के लिए खोला गया महात्मा फुले के मकान में स्थित कुआं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा। हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में 8वें भाग के साथ मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।